नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं सामने लेकर आ रहा है, इसकी चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन नवग्रहों और 12 भावों के साथ किस तरह की फल सूचनाएं समक्ष आ रही है, जिससे कि व्यक्ति अपने जीवन के रिफ्लेक्शंस को खोज पाए, भावी संभावनाओं को जान पाए, कहाँ सजगता की आवश्यकता है उसको भी जीवन में गहराई के साथ में उतार पाए। तो सर्वप्रथम आप देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना संभव नहीं, और एक वजह इसके पीछे यह भी है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत ये राशिफल चंद्र राशि के ऊपर आधारित रहता है। आपका जो मून साइन है उसके ऊपर बेस्ड रहता है, न लग्न पर और न ही सूर्य राशि पर। इस बात की आप जानकारी रखिएगा। तो वहीं सेकंड हाउस में आप देखिए कि जो धन भाव है वहां पर केतु मोक्ष कारक ग्रह उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान है। जो भाव न त्रिकोण है, न केंद्र है, न उपचय है, न ही कोई और ऐसी स्थिति लिए हुए है। स्वतंत्र भाव में केतु विराजित, तो वहीं राहु 8th हाउस की पोजीशन में यहाँ अभी चलायमान है। हमेशा वक्रगत स्थितियों में ही ये दोनों ग्रह चलते हैं। 23 सितंबर 2020 तक यही स्थिति रहेगी। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा जो इस अंतराल में हमारे साथ में रहने वाली है वो जुड़ी हुई है पराक्रम भाव के साथ में, क्योंकि आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 को जहां केतु के साथ में विराजमान थे, अतिचारी हुए, नीचस्थ स्थितियों में शनिदेव की राशि के भीतर आए। 14 मई 2020 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां पर वक्रगत भी हो जाएंगे। 11 मई 2020 से शनिदेव भी स्वराशि स्थान में वक्रगत हो चुके होंगे। जब 7.5 का अंतराल वृश्चिक राशि को पूर्ण हुआ तो स्वाभाविक तौर के ऊपर शनिदेव श्रेष्ठ फलदायी पोजीशंस के साथ में पराक्रम भाव में विराजमान है मंगल प्रधान राशि के लिए। तो वहीं चतुर्थ भाव में मंगल 4 मई के बाद से ही यहाँ शनिदेव की मूल त्रिकोण में जो भूमि स्थान है वहां विराजित हो जाएंगे। तो वहीं सप्तम भाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखें कि 9 मई से 24 मई के अंतराल के भीतर बुध जो कि मानसिक चेतना के अधिपति हैं सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो वहीं 14 मई का रात्रि अंतराल जहां से सूर्य देव भी अपनी स्थितियों को वृषभ राशि स्थान में लेकर आ चुके होंगे। तो गृहस्थ व्यापारिक साझेदारी और व्यापार के लिहाजा ये समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अष्टम भाव में राहु अपनी उच्चस्थ स्थितियों को लिए हुई हैं, जिसकी हमने चर्चा की। शुरुआत करते हैं ओवरऑल पोजीशंस के साथ में। यहाँ कई बार मुझसे कहा जाता है और सलाह भी दी जाती है कि आप सीधा विश्लेषण को आधार बनाकर चलें। ओवरऑल कॉन्फिडेंस या फिर ऊर्जा की पोजीशंस क्या कह रही है, ये सब कुछ छोड़कर आपको नौकरी पेशा व्यापार इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। किंतु मैं आपसे बारंबार नम्र निवेदन करता हूं कि जब व्यक्ति के भीतर ऊर्जा है, एनर्जी का फ्लो पॉजिटिव है, तो वो बड़े से बड़े काम को किसी भी क्षेत्र में अचीव कर सकता है। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास की मौजूदगी बहुत गहराई के साथ में है तो वहां आपके भीतर साहस भी रहेगा। जब साहस है तो आप विषम परिस्थितियों के भीतर घबराएंगे नहीं, और परिस्थितियां जब सकारात्मक है तो उसका दुगना फायदा उठाने वाले भी होंगे। क्या वजह है कि आप एक दिन सुबह उठते हैं और लगता है कि चारों ओर निराशाएं हैं, एक दिन सुबह उठते हैं और लगता है कि आज इन 24 घंटों का मैं बिल्कुल सही इस्तेमाल करूंगा और अपने जीवन को परिवर्तित करने में इस दिन की महत्वपूर्ण भूमिका को सामने लेकर आऊंगा। ये दो मन की स्थितियां हैं, और इसी वजह से हम चंद्र राशि के ऊपर आधारित गोचर लेते हैं कि व्यक्ति मन के सिरों की स्थितियों के स्पंदन को समझ पाए और फिर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा पाए। तो यहाँ ओवरऑल कॉन्फिडेंस में जब मंगल 4-10 का संबंध 27 दिनों के लिए बना चुके होंगे, हालांकि 18 जून तक की पोजीशन मंगल की यही रहने वाली है, किंतु हम यहाँ 1 से 31 मई की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी वजह से इन 27 दिनों के अंतराल में
मंगल की ये पोजीशन आपके लिए एक स्थायित्व कर्म में देने वाली होगी। जो बार बार संशय के साथ में आप चल रहे थे और जो बार बार डिस्टरबेंसेस के साथ में आपका चलना हो रहा था और ये भी लग रहा था कि आने वाले महीनों में हमारा स्थान परिवर्तन हो सकता है, हमारे लिए कुछ और रद्दोबदल सामने आ सकती है, उन सब से निर्णायक स्थितियों के भीतर ये समय आपको सम्यक तौर के ऊपर आगे लेकर जाएगा। कोई भी ऑफर आपके समक्ष तकनीक संबंधी कामकाज के साथ में, प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में या फिर मेडिको फील्ड के साथ में निकल कर आती है तो आपको उसे स्वीकार करने की और नियत और निश्चित तौर पर जाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस समय की सबसे बेहतर स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। व्यापारिक जीवन के साथ में जो भी स्थायित्व भरा काम होता है उसको सबसे पहले आप इनिशिएटिव की ओर लेकर जाइएगा, जिससे कि अपनी जो रूट्स हैं उनको और गहरा किया जा सके। सेकंड हाउस, यहां आप देखें कि केतु विराजमान है और द्वितीयेश देवगुरु स्वयं पराक्रम भाव में विराजित रहेंगे और जब वक्री हो जाएंगे तो फलाफल के अंदर एक वृद्धि लेके आएंगे। उस आधार पर यह कहा जा सकता है, हालांकि मैं इसको थोड़ा सा इंटरप्ट करूं और एक और चर्चा करूं, आप अपनी जन्म पत्रिका फिर से एक बार चेक कीजिएगा। देवगुरु आपके जन्मकालीन स्तर के ऊपर अगर वक्रगत विराजमान है तो आप 14 मई से 31 मई तक के समय को धनागमन की स्थितियों के भीतर सर्वश्रेष्ठ मानकर चलिएगा, क्योंकि जन्मकालीन वक्री ग्रह देवगुरु जब भी वक्रगत हो जाते हैं और जन्मकालीन स्थितियों में भी अगर वक्री हो तो फलाफल में बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाले होते हैं। 2-12 का संबंध हालांकि रहेगा, किंतु राशि स्थान का अधिपति स्वयं से सेकंड जब जाएगा तो ऐसे स्तर के ऊपर आपके लिए जो धन आता है और जिस रफ्तार के साथ में आता है उसमें एक मध्यम दर्जा बना रहता है। बहुत ज्यादा तेजी उसके अंदर नहीं रहती तो बहुत ज्यादा धीमापन भी उसके अंदर नहीं रहता। व्यक्ति निवेश के माध्यम खोज पाता है, व्यक्ति को जो फाइनेंशियल ग्रोथ मिली है उसको बहुत अच्छे से समझ पाता है। आकस्मिक धन लाभ नहीं होकर ये लाभ की स्थायी प्रवृत्तियां आपके लिए रहती है और उतना ही व्यक्ति झुकता भी चला जाता है। आप देखें कि जब भी इंस्टेंट गेन हुआ या भले ही मध्यम दर्जे का गेन हुआ, व्यक्ति के भीतर एक ईगो आने लगता है, एक अहम आने लगता है, किंतु कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो और ज्यादा झुक जाते हैं इस प्रकृति के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति, अपने कार्य के प्रति श्रद्धावान, समर्पित और कृतज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसे स्तर के ऊपर जब भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है व्यक्ति के लिए, उसको एक बेटर टाइम कहा जा सकता है। कुटुंबी जनों का भी आप बहुत अच्छे से सहयोग लेंगे और उनको मदद करने वाले भी रहेंगे। वहीं केतु जब भी ऐसी उच्चस्थ स्थितियों में और वो भी स्वतंत्र भाव में अकेले विराजमान हो तो रफ्तार को और ज्यादा तीव्रगामी स्तर देते हैं। तो उस लिहाजा फाइनेंशियल लेवल के साथ में इस समय आपके लिए बेटर अप्रोच को लेकर आ रहा है। वहीं पराक्रम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिए कि जॉब में प्रमोशन लंबे समय से अटकी हुई थी। 10 से 15 साल हो गए, 5 से 7 साल हो गए, हमने अपने जीवन की सारी ही लॉयल पोजीशन एक ऑर्गेनाइजेशन को देकर रख दी या किसी एक व्यक्ति विशेष को देकर रख दी, किंतु अभी तक हमको गेन नहीं मिल पाया। ये जो 14 मई से 31 मई तक का टाइम चलेगा, इसमें आपको ऐसे कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस सामने आते हुए दिखाई देंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर यहाँ पर नियंत्रण रहेगा। तो वहीं भाइयों का, जैसे मैंने आपको बताया, सहयोग प्राप्त भी होगा, तो आप भी सहयोग करने वाले रहेंगे। शनिदेव जब भी पराक्रम में विराजित होते हैं तो व्यक्ति के ऑरा के अंदर एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन देते हैं। हालांकि सूर्य देव के जितना तेजवान रिफ्लेक्शन नहीं होता, किंतु व्यक्ति जिस निगाह से ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, अगले व्यक्ति के मन के भीतर उसके प्रति एक श्रद्धा और एक तरह से सजगता भी पनपती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे स्तर के ऊपर स्वाभाविक तौर पर शनिदेव ऐसे सारे ही गुणधर्म आपके सम्मुख रखते हैं। भाग्य का स्तरीय सहयोग भी एक बहुत बेहतर लेवल के साथ में आपको यहां मिल पाता है। उस लिहाजा इस समय को आप खुद के लिए श्रेयस्कर मानकर चलिएगा। चतुर्थ भाव में मंगल विराजित है और वो भी शनिदेव के मूल त्रिकोण में। आप एग्रीकल्चर संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप और जुड़ाव रखते हैं, इस समय को खुद के लिए बहुत बेहतर मानकर चलिएगा, ऊर्जावान मानकर चलिएगा,
तो वहीं पर सर्विस इंडस्ट्री के साथ में कोई ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ाव अगर आपका है जहां बहुत त्वरित निर्णय लेने होते हैं, कॉन्शियस अप्रोच के साथ में अवेयर होते हुए सिचुएशनल अवेयरनेस भी रखनी पड़ती है, ऐसे सारे ही कामकाज के अंदर वृद्धि आपके लिए रहेगी। ये भी ध्यान रखिएगा कि मेडिको फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है तो जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी ऑफर आता है, कोई भी एक्सेप्टेबिलिटी आती है, फार्मास्यूटिकल के साथ में भी आपका जुड़ाव है, या फिर कोई भी ऐसी लैब आदि के साथ में आप चलायमान है, उसमें कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं, खुद को शंकाओं के साथ में लेकर चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं है। इस बात को बहुत गहरे से स्मृतियों में रख कर आप चलते चले जाइएगा। एक बात तो ये, वहीं दूसरे लेवल पर यह भी आप देखें कि माता के साथ में किसी भी तरीके की कटुता नहीं आए, जुड़ाव बहुत गहरे से स्थापित रहे, और जो रक्त संबंधी विकार रहे हैं और उसके द्वारा जो भी रोग पनपते हैं, आप उसको प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के, हालांकि षष्ठ भाव की स्थिति है, किंतु मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि षष्ठेश हृदय भाव के भीतर विराजमान है, तो इसको कहीं ना कहीं जोड़कर देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। इस लिहाजा आप ध्यान रखिएगा, कमोबेश माता के स्वास्थ्य का भी ज़्यादा ख्याल रखें आप। पंचम भाव, पंचमेश की स्थिति आप देखें 3-11 का संबंध बनाते हुए यहाँ पराक्रम भाव में विराजित रहेगी, तो यहाँ आपकी शिक्षा आपका पराक्रम बन सकती है। आपके जो एक तरह से एजुकेशन के लेवल के साथ में आप चले हैं, वो आपको निरंतर तौर के ऊपर नई वृद्धि की स्थितियों में सरोबार कर सकती है। आकस्मिक धन लाभ का जो शेयर मार्केट का क्षेत्र विशेष रहता है, या उससे संबंधित कोई भी ऐसा निवेश का कार्य हो, वहाँ आप स्वयं को एक इंक्रीज करने वाली अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है, उनके लिए ये समय स्वास्थ्य के हिसाब से लाभ का बना हुआ है। धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन के लिए या स्वयं के मन के भीतर किस तरह से संतोष स्थापित किया जा सकता है, उन उपाय धर्मिता के साथ में भी आपको चलना चाहिए। तो वहीं क्षमताओं के भीतर वृद्धि है, दूरदर्शिता के साथ में जुड़े हुए कोई भी निर्णय लेने हैं, उस लिहाजा भी आप जा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और, जब व्यक्ति के द्वितीय त्रिकोण के अधिपति प्रथम उपचय के भीतर विराजित हो जाएं और व्यापार के अंदर लंबे समय के लिए किसी तकनीक के ऊपर निवेश करना है, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आनी है जो मार्केट के अंदर बहुत लंबे समय तक स्थायित्व प्राप्त करके रखेगी, तो जब यांत्रिक विद्या के अधिपति शनिदेव के साथ में बृहस्पति की पोजीशन हो, वृद्ध ग्रह की स्थितियां हो, ऐसे परिवर्तन के बारे में सोच विचार कर निर्णय लेने के अनुरूप हमको जाना चाहिए। तो वहीं संतान पक्ष के स्तर के साथ में आप अगर उनको व्यापारिक क्षेत्र में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो अभी थोड़ा सा समय और रुक कर आप चलिएगा, इसमें ही आपके लिए एक बेटर लेवल एस्टेब्लिश रहेगी। 6th हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं, तो षष्ठेश यहां 3-11 का संबंध बनाते हुए चतुर्थ भाव के भीतर विराजमान है। भूमि संबंधित या एग्रीकल्चर संबंधित किसी भी कामकाज में आप कोई भी ऐसा ऋण लेकर आगे चलना चाहते हैं, नवाचार की आवश्यकता है और उसके लिए रुपए पैसे की रिक्वायरमेंट भी उतनी ही है, उस लिहाजा आप निर्णय ले सकते हैं। कोई भी शत्रुवत स्थितियां पनपी हुई थी, तो वो मन में निराशाओं को या आक्रोश को जन्म नहीं दे, उसको भी आप धैर्य से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी शत्रुवत स्तर से दूर रहा जा सकता है, या फिर उसको जवाब देना है तो उसका तरीका क्या है, या हमारा काम जवाब दे देगा, ये सब कुछ आप सोच विचार कर ही अपनी कदमताल को बढ़ाइएगा, ये बात ध्यान रखें। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से परेशान रहे हैं, वो ज्यादा ख्याल रखें। षष्ठात षष्ठ की स्थितियों के साथ में जब बुध विराजमान रहते हैं और वो भी जब गृहस्थ भाव में रहे, तो जो पत्नी पक्ष है या पति पक्ष है, उसको किसी भी तरीके के स्वास्थ्य के अंदर परेशानी नहीं आए, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वो भी कई बार व्यक्ति को विचलित करने वाली अवस्थाओं में लेकर आने वाला एक सरोकार रहता है, उस बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकताएं रहेंगी। 7वां भाव, ये व्यापार भाव की स्थितियां हैं। प्रेजेंटेबल अप्रोच में शुक्र आपको इस पूरे ही माह में वृद्धि दे रहे हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशन में बुध एक सपोर्टिव अप्रोच को बनाकर रखेंगे। लाभ भाव के अधिपति जब भी यहाँ 7वें भाव में विराजित हो, देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां धनेश होकर जब व्यापार भाव को देख रही हो, लाभ भाव के साथ में संबंध हो, भाग्य भाव पर भी इनका दृष्टि संबंध हो, तो ये समझकर चलना चाहिए कि व्यापारिक स्तर के ऊपर हम
इस समय अंतराल को खुद के लिए एक अच्छी अप्रोच में मान सकते हैं। जब गणनाएं अनुकूल हो तो व्यक्ति को अपनी रफ्तार बढ़ानी चाहिए और प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में कार्य करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। किंतु गृहस्थ जीवन के साथ में छोटे छोटे टकराव आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। एक बात तो इस और आपको इशारा कर रही है, तो दूसरे लेवल के ऊपर अगर आपका व्यापार गृहस्थ जीवन के साथ में ही हस्तक्षेप के साथ में चल रहा है तो कहीं पर भी चिंता की आवश्यकता नहीं। वहां फाइनेंशियल कैलकुलेशन में वृद्धि निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहेगी। और बिजनेस पार्टनरशिप का कोई भी इनिशिएटिव लेना है तो उसमें कितने एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और किस व्यक्ति के कितने फंड की अप्रोच के साथ में चलना है, ये भी गणनाएं अपने साथ में आप रखने का निरंतर प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव में जब राहु अपनी उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान रहते हैं, केमिकल संबंधी किसी भी रिसर्च के कामकाज के साथ में आप बढ़ रहे हैं, वहां ये वृद्धि के संकेत हैं। अन्यत्र किसी भी स्तर के ऊपर आपका एनालिसिस के साथ में जॉब चल रहा है, तकनीक के साथ में जॉब चल रहा है, या हायर एजुकेशन के मोड की ओर आप जा रहे हैं, पीएचडी आदि कर रहे हैं, ये समय थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस दे सकता है। ये समय विषय से इतर सोचने के बारे में बार बार मजबूत कर सकता है। व्यक्ति ने किताब खोल रखी है किंतु जिंदगी की किताब भी उसके मन और मस्तिष्क के भीतर खुली हुई है और बारंबार वो इस किताब के पन्ने भी पलट रहा है और प्रत्यक्ष तौर पर जो मन के भीतर की किताब है उसके भी पन्ने पलट रहा है, किंतु मन और मस्तिष्क की गणनाओं के अंदर जो किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं वो सामने रखी पन्नों वाली किताब के ऊपर बहुत ज्यादा हावी है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझने का यत्न और प्रयत्न कीजिएगा कि जो भी हमारे लिए कॉन्शियस अप्रोच के सरोकार हो सकते हैं या जो एक तरह से उपाय हो सकते हैं उसके साथ में चलना चाहिए। हम इसी वस्तु स्थिति के साथ में स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और जो खोज अन्वेषण के साथ में हम बारंबार प्रतिध्वनित कर रहे हैं खुद को, वहां पर आशाएं जगाने का काम भी बहुत बेहतर स्तर के साथ में कर पाएंगे। विदेश में आप रह रहे हैं, विदेश संबंधी कोई भी तकनीक संबंधी कामकाज कर रहे हैं, अज्ञात भय का बीज आप मन में प्रस्फुटित मत होने दीजिएगा। जब समय की स्थितियां अनुकूल हो तो व्यक्ति अपने कर्म योग के ऊपर ही पूर्ण रूप से निर्भर रहे तो परिणाम भी वैसे ही सजगता के साथ में प्राप्त होते हैं। ये अष्टम भाव की एक महत्वपूर्ण स्थिति मात्र है। वहीं अगर मैं भाग्य भाव की चर्चा करता हूं तो आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति जब भाग्य भाव को देखने वाले रहेंगे, अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे, तो आपके लिए भाग्य का एक सपोर्टिव लेवल भी लगातार बना रहेगा। दूसरे स्तर पर मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव दोनों ही जब नवम भाव को देखने वाले हों और साथ में युतिगत स्थितियों के भीतर हों। अब नवम भाव को तो आप देखें कि एक और स्तर पर देख सकते हैं, देव गुरु 5वीं दृष्टि से जो है भाग्य भाव को देखे और शनिदेव 3री दृष्टि से भाग्य भाव को देखे, वो भी भाग्य पर दृष्टि संबंध हुआ, किंतु दोनों ही ग्रहों का साथ में सामंजस्य स्थापित करके विराजित होना वो आध्यात्मिक चेतनाओं की ओर लेकर जाता है। और जिस व्यक्ति के मन के भीतर आध्यात्मिक चेतनाएं पनप गई, रोग दुख और साथ ही साथ में संघर्ष की प्रवृत्तियों में वो सम अवस्थाओं में बना रहता है, जिसकी आवश्यकता आज के युग में सबसे ज्यादा है और उसी को समझने की दरकार भी है। जीवन के अनुभव बहुत अच्छे से रिफ्लेक्शंस में आएंगे। उच्च शिक्षा की स्थितियों में भी निर्बाध गति से आप स्वयं को आगे बढ़ाते चले जाइएगा। दशम भाव ये एक निर्णायक प्रवृत्ति है। आप देखें कि दशमेश जब शुरुआत के 14 दिनों में षष्ठ भाव में विराजमान रहेंगे, कर्म में बार बार संघर्ष निकल कर आएंगे, भले ही सूर्यदेव उच्चस्थ स्थितियों में विराजमान हो, किंतु जैसे ही सप्तम भाव के भीतर प्रवेश कर गए तो आप यहाँ स्वयं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। वो ये परिवर्तन है कि 4-10 के संबंध में सूर्यदेव आपको कर्मशील लगातार रखने वाले होंगे, प्रबंधन की गतिविधियां बहुत अच्छे से स्थापित रहेगी, इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है और कुछ भी आप एड ऑन करना चाहते हैं उस लिहाजा भी इस समय सम्यक स्तर पर आपको सपोर्ट देने वाला रहेगा ही रहेगा। तो वहीं पिता के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो गृहस्थ का हस्तक्षेप वहां से हटाकर रखिएगा। रीजन सप्तम भाव की यहां पर बनी हुई स्थितियां मात्र है। आजीविका के साधन में जो विकास हुआ है वो आपको फाइनेंशियल और सोशल गेन देता चला जाएगा, कहीं पर भी कोई आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है।
एकादश भाव, यहाँ आप देखें कि एकादशीश लगभग 15 दिनों के लिए जब सप्तम भाव में रहेंगे, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को बेहतर तरीके से दिखाते हैं। और वहीं पर कोई भी ऐसे मामले चल रहे थे जो आपको लाभ से दूर रखे हुए थे, आप इन 15 दिनों में, जो कि 9 मई से 24 मई तक का अंतराल है, प्रयास करते हैं तो बेहतरी निरंतर तौर के ऊपर बनी रहेगी। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात नहीं है, ये ध्यान रखें। तो वहीं पर जो एक तरह से हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों के ऊपर थोड़ी सी परेशानी आएगी, आप उसमें 24 मई के बाद सुधार के लिए भी जाने वाले हो सकते हैं। और वहीं द्वादश भाव की चर्चा, द्वादशी स्वयं जब सप्तम भाव के साथ 6-8 का संबंध रखने वाले रहेंगे तो ये समय गृहस्थ जीवन के साथ में खर्चों को लेकर आएगा, व्यय की स्थितियों को बारंबार निर्मित करेगा। आप वहां पर एक सोच और समझ के साथ में चलिएगा, जिससे कि जो बजटरी पोजीशंस है वो भी नियंत्रित रहे एक प्रॉपर बेस के ऊपर। और साथ में ही अगर दूरस्थ स्थितियों के साथ में किसी भी कामकाज का आपके जीवन के अंदर लगातार एक तरह से अग्रगामी प्रभाव है, तो वहां पर भी ये ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहेगी कि रफ्तार आपके लिए बहुत अच्छे स्तर के साथ में बनी हुई है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में थोड़ा सा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए पूरे ही महीने की स्थितियों का हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।